Assalamualaikum. Hope you guys are doing good, safe and sound from the coronavirus as well. Okay, so let's continue the excitation and characteristic table for the flip flops. And today we are going to discuss the JK flip flop. Okay, so let's start from the truth table. And you know that truth table of the JK flip flop is kind of similar to the SR flip flop, except we have this toggled bit. Okay, यानी कि अगर आपके पास क्लॉक की वैल्यू 0 है, no matter what the value or JK process, आउटपुट आपकी जो आएगी वो आपकी लास्ट जो स्टेट थी वो आ जाएगी. तो ये टेबल मैंने ऑलरेडी नेक्स्ट स्टेट और आपकी प्रेजेंट स्टेट की फॉर्म में ही लिखा. जब आप क्लॉक हाई देते हैं तो फिर कॉम्बिनेशन स्टार्ट होते हैं. अगर 0 0 है तो अगेन आपके पास मेमोरी स्टेट ही आएगी, और अगर 0 1 है तो 0, अगर 1 0 है तो 1 आपके पास नेक्स्ट स्टेट पर आएगा. लेकिन अगर आपके पास J और K दोनों की वैल्यू 1 1 है और क्लॉक भी आपके पास 1 है, तो JK फ्लिप फ्लॉप में आपके पास यहाँ पर इनवैलिड बिट की बजाय टॉगल की टर्म हमने लास्ट टाइम यूज की. टॉगल मींस कि जो आपके पास प्रीवियस स्टेट थी उससे आपके पास इन्वर्टेड अब आपके पास स्टेट आ गई. यानी कि अगर आपके पास पहले 0 था तो अब आपके पास 1 आ जाएगा जब आप 1 1 और ये 1 अप्लाई करेंगे. और अगर आपके पास इससे पिछली स्टेट में चाहे आपने कोई भी कॉम्बिनेशन दिया था, जो भी आउटपुट आई थी, अब जब आप 1 1 1 का कॉम्बिनेशन देंगे तो उसके आपके इन्वर्ट वैल्यू आना शुरू हो जाएगी. इस चीज को हमने यहाँ पर जो आपकी प्रेजेंट स्टेट थी उसके कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यहाँ लिख दिया. ओके, सो इस इंफॉर्मेशन के साथ हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल पर अगर जाएं, कैरेक्टरिस्टिक टेबल ये कहता है कि मुझे यही नेक्स्ट स्टेट की इंफॉर्मेशन एज एन आउटपुट चाहिए, बट एज एन इनपुट दिस टाइम आई हैव दीज इनपुट्स अलोंग विद द प्रेजेंट स्टेट. ओके, तो प्रेजेंट स्टेट J और K की इनपुट्स अब आपकी टोटल इनपुट्स कराएंगी 3 इनपुट्स. सो वी वुड हैव हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस? 2 raised to power 3 combinations. J K. Next. Okay, so 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1. This will go 1 1. 0 0 0 1 1 1 0 and finally 1. Okay, so आपके पास JK की इनपुट्स अगर 0 0 हैं तो आउटपुट नेक्स्ट स्टेट की आपके पास आएगी जो भी आपके पास इस वक्त प्रेजेंट स्टेट है. सो JK 0 0 प्रेजेंट स्टेट हमारे पास 0 है तो नेक्स्ट स्टेट हमारे पास 0 ही चले जाएगी. ओके, इन द सिमिलर वे 0 1 अब आपके पास नेक्स्ट स्टेट 0 ही होगी. 1 0 पर नेक्स्ट स्टेट 1 होगी. 1 1 पर जो आपके पास प्रेजेंट स्टेट है इसको आपको टॉगल करना 1. ओके, द सेम वे मैं अगर इसको लेके चलूं 0 0 पर आपके पास जो भी Qn था वो यहाँ पर आ जाएगा. 0 1 0 1 0 1 और 1 1 जो भी आपके पास प्रेजेंट स्टेट है इसको आप टॉगल करें. ओके, अब अगर मैं इसको अपने के मैप के जरिए सॉल्व करूं फॉर द Qn प्लस 1 और मैं इस साइड पर JK की वैल्यू रखूं 0 0 0 1 1 1 1 and 1 0. Here I have 0 1. I will quickly fill it and solve it as well. ओके, सो मेरे पास यहाँ पर 2 कॉम्बिनेशंस बन, एक तो ये बन गए और दूसरा ये कॉम्बिनेशन, राइट, जो कि मुझे बताता है कि यहां से मेरे पास Qn कॉम्प्लीमेंट आ गए और J रहेगा, K फ्लिप हो गया प्लस ये दो वैल्यूज Qn as it is
और ये दो वैल्यूज मेरे पास 0 1, J is gone and I have K कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि K यहाँ पर 0 0 था उससे कॉम्प्लीमेंट। ओके, आप लास्ट टाइम भी हमने डिस्कशन की थी कि ये वाला पेयर बना सकते हैं, एक और टर्म आ जाएगी लेकिन उससे आपकी फाइनल आउटपुट के ऊपर फर्क नहीं आएगा, तो एक एक्स्ट्रा टर्म आपके पास आएगी। ओके, सो इट वाज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर दिस। लेट्स मूव टुवर्ड द एक्साइटेशन। एक्साइटेशन टेबल आपका कैसा बनेगा, यानी कि आपके पास J और K की क्या वैल्यूज आनी चाहिए। सो दिस टाइम in order to find out the J excitation table, J और K आपके पास as an output are. J, K as an output, and this time present state and the next state is your inputs. So we have two inputs we could have for combinations. लास्ट टाइम आपको याद था हमने कहा कि एक्साइटेशन टेबल जो है वो आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल से ड्रॉ करते हैं। एक्साइटेशन टेबल में आप बात कर रहे हैं सबसे पहली कॉम्बिनेशन की 0 0, इस मिन टर्म की बात अगर हम करें 0 0, सो Q1 इन 4 पर 0 है, लेकिन Q1 प्लस 1 सिर्फ इन 2 पर 0 है, सो हम श्रिंक होकर इन 2 पर Q1 0, Qn plus 1 0, J is 0 but K is toggling 0 1, so K is at the don't care. Okay, similarly Qn 0 and Qn plus 1 1, Qn again 0 here but Qn plus 1 is only 1 here, so we are here again J is equal to 1 and K is toggling. Okay, third combination 1 0, Qn is 1 for these 4 terms, but Qn plus 1 is 0 for this and this. अगर मैं इन दोनों को एनालाइज करूं तो यहाँ पर J जो है वो टॉगल हो रहा है लेकिन K 1 है, so K is 1. Okay, लास्ट में Q1 भी 1 और Qn plus 1 1, Qn और K 1 और सॉरी ठीक 1 1 1 1, J is toggling लेकिन K की वैल्यू 0 है, सो K 0 और J। ठीक है, अगर किस इंफॉर्मेशन की बेस पर मैं J को फाइंड आउट करना चाहूँ, K को फाइंड आउट करना चाहूँ, तो मेरे पास जो ट्रुथ टेबल बनेगा J के लिए Qn plus 1 and Qn, ये मेरे पास 0 1 क्रॉस इसको कर लें, सो J is equal to that is equal to okay, ठीक है, तो मेरे पास J की वैल्यू निकलती है। सिमिलरली मेरे पास K की जो वैल्यू निकलेगी, अगर मैं इसमें फिलिंग्स करूं क्रॉस क्रॉस ये हो जाएगा 1 0, तो मेरे पास ये कॉम्बिनेशन बनेगा। आप चूंकि अब काफी एक्सपर्ट हो चुके हैं के मैप में, तो आप इसको ये आपके लिए जस्ट बच्चों का खेल है, तो आप इसको खुद से देख सकते हैं। अच्छा, तो आपके पास J और K की जो वैल्यू आ रही है, अगर आप अपने SR फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल पर जाएं तो आपके पास सेम यही वैल्यू आ रही है। ठीक, जबकि SR के जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक टेबल था वहां पर आपके पास एक टर्म में थोड़ा डिफरेंस है, बाकी वहां पर भी वो चीज है। सो ये इस तरह से आपको SR JK का फ्लिप फ्लॉप याद करने में आसानी हो सकती है। ओके, सो ये तो बात थी यहाँ तक एक्साइटेशन टेबल और JK फ्लिप फ्लॉप की। अभी हमारे पास JK फ्लिप फ्लॉप में एक छोटा सा सब सेक्शन और रहता है, यानी कि JK फ्लिप फ्लॉप में एक चीज जो है डिस्कस करने वाली रह गई है, इसीलिए मैंने सिर्फ ये वाला JK का टॉपिक आज के दिन के लिए सेपरेट किया था ताकि हम इसी को डिटेल में देख सकें। ओके, विच इज मास्टर एंड स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ओके, मास्टर एंड स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या है, अब हम इसको डिस्कस करें।
एज अ बैकग्राउंड लेट्स रिमाइंड कि आपके पास जेके फ्लिप फ्लॉप की जो लास्ट कंडीशन थी जिसने जेके फ्लिप फ्लॉप को जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया था, एसआर से ट्रांसफॉर्म किया था जेके फ्लिप फ्लॉप में, वो क्या थी? वो ये थी फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक जेके फ्लिप फ्लॉप है जिसको आपने क्लॉक से ट्रिगर किया है और आपके पास ये इसकी रिस्पेक्टिव आउटपुट्स है। ओके, अगर आप जे और के इन दोनों की वैल्यू 1 रखते हैं और क्लॉक भी आपका एक्टिव हाई है, तो फिर क्या था, आपके पास टॉगल होना शुरू होता है, यानी जो भी आपके पास इससे पिछली स्टेट थी या जे के की जो भी वैल्यू थी जब एक्टिव हाई था, क्लॉक एक्टिव हाई था, तो उससे इनवर्टेड वैल्यू, अगर वो वैल्यू 0 थी तो आपके पास q 1 आना शुरू हो गया, और अगर आपके पास वो वैल्यू 1 थी तो आपके पास q 0 और कॉन्सिक्वेंटली q कंप्लीमेंट की वैल्यू आ रही थी। अब ये वाली तमाम बात उस वक्त तक ठीक थी जब आपके पास जो क्लॉक है वो आप एज ट्रिगर यूज कर रहे थे, लेकिन अगर कोई एज ट्रिगर क्लॉक यूज ना कर रहा हो और हम जो है वो लेवल ट्रिगर यूज कर रहे हैं, मैं क्लॉक और साथ उसके प्लॉट की वजह से बात शुरू करता हूं। लेट्स से आपके पास ये क्लॉक, रिमेंबर हमारे पास क्या था जी, इसको हम कह रहे थे कि ये एज ट्रिगर है, ये पॉजिटिव एज, ये नेगेटिव एज, और ये जो हमारे पास एक्साइटेशन थी इसको हम लेवल ट्रिगर कह रहे थे। सो अब प्रॉब्लम ये हुआ कि अगर कोई बंदा एज ट्रिगर की बजाय लेवल ट्रिगर यूज करना शुरू कर दे एज अ क्लॉक, ओके, तो फिर ये जो हमारी जिसके हम टॉगल की बात कर रहे थे वो कैसे ऑपरेट होगा। ओके, सो लेट्स ट्राई कि जे की वैल्यू भी 1 है आपके पास और के की वैल्यू भी 1, ओके, j इक्वल टू 1, ये एक्टिव हाई को मैं प्लॉट में ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, k इक्वल टू 1, ये एक्टिव हाई। ओके, अब आपके पास q की वैल्यू क्या आएगी, मैं इसको इसके हाफ पोर्शन मैंने इसलिए बनाया ताकि आपके पास जो हाफ टाइम पीरियड पर एक्टिव हाई और ये फिर इसके लिए ताकि हम सेपरेट डिस्कशन कर सकें। ओके, जब मेरे पास क्लॉक लो था तब तो यहां पर वैल्यू मेरे पास लो, जब मेरे पास जैसे ही क्लॉक हाई हुआ तो इसने 1 दिया, लेट्स से, तो मेरे पास यहां पर 0 आ गया, हम इसी की डिस्कशन कर रहे हैं। विद इन दैट टाइम, क्योंकि अभी क्लॉक हाई ही है, वो 1 जो था वो आपके पास दोबारा से इनपुट पर j और k की गया, ये j पर ये आपको दोबारा से वैल्यू टॉगल होकर 0 हो गई, फिर आपके पास 1 0, यानी कि आप अगर वो जेके फ्लिप फ्लॉप के इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन देखें तो वहां पर वो जो बात हमने लास्ट में की थी वो बात छोड़ दें। अगर इसको आप ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो जब तक आपकी क्लॉक हाई है ये q की वैल्यू इसको q कंप्लीमेंट की वैल्यू इसको मिलती रहेगी, तो ये 1 0 1 0 होता रहेगा, और मैं मेरे पास प्लॉट है 1, फिर ये 0 होगा, फिर 1, फिर ये 0, इस तरह से। तो ये जो मेरे पास स्टेट है जिसको हम लेवल लैंग्वेज में फ्लक्चुएशन की स्टेट कहते हैं, ठीक है, लो हाई हो रहा है, इसको हम रेस अराउंड, टेक्निकल टर्म जो आपके पास है डीएनटी को रेस अराउंड, इट्स रेसिंग 1 0 1 0 1 0, ठीक है, और जितना कम ये आपका साइकिल होता रहेगा इतना ज्यादा रेस करता रहेगा। सो ये जो कंडीशन हमारे पास है ये ऑफ नो यूज है, अभी हम इसकी कोई एप्लीकेशन इस तरह से टेंजिबल नहीं बना सकते, या फिर जिस तरह मैंने कहा कि लेमैन लैंग्वेज में ये फ्लक्चुएशन की स्टेट है, ये इतनी ज्यादा यूज तो नहीं होती हमारे पास। तो हमें क्या होना होता है, हम इस रेसिंग आउटपुट से जेके फ्लिप फ्लॉप में वी जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ इट, ओके। इसके क्या तरीके हैं, इसमें एक तो सिंपल सा तरीका ये है कि आप लेवल ट्रिगर यूज ही ना करें, आप यूज ही एज ट्रिगर को करें, ठीक। जितनी देर में क्लॉक हाई होगी आपके पास सिर्फ वही वाली 1 और 0 की वैल्यू आएगी, और नेक्स्ट फिर आपकी क्लॉक डाउन हो जाएगी। सो यू जस्ट हैव दिस फेस, आपके पास ये बाकी रेस करने का उसको टाइम भी नहीं मिलेगा, लेकिन हमेशा ऐसा ट्रू नहीं है, आपको ऐसी एप्लीकेशंस भी हैं जहाँ पे आपको जो आपका है ये प्लेन इनपुट भी यूज करना है।
तो दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जो ड्यूटी साइकिल है, जो इसका टाइम पीरियड है, वो इतना शॉर्ट रखें, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं कि प्रोपेगेशन डिले और द फ्लिप फ्लॉप, उससे लेस रखें, तभी वही काम होगा। यानी कि आपके इनपुट को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो ये रनिंग कर सके, ठीक है, 1010 हो सके, बस थोड़ा सा टाइम मिलेगा, जिसके अंदर जस्ट वन टाइम 1 होगा और उसके बाद फिर क्लॉक ही 0 हो जाएगी, तो आपका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी मोस्ट एप्लीकेशंस में मुमकिन नहीं है कि आप इतना कम क्लॉक या इतना कम टाइम पीरियड रखें अपनी इनपुट सिग्नल का। जो थर्ड इफेक्टिव वे है, इसको हम कहते हैं मास्टर स्लेव। ठीक, मास्टर स्लेव में हम अपने जो फ्लिप फ्लॉप था उसको एक्सटेंड करके तो अपना टास्क अटेन करते हैं। कि हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क ये होना चाहिए कि एक क्लॉक के अंदर जस्ट एक दफा ही स्विचिंग हो, एक दफा ये Q0 या 1 से 0, एक क्लॉक के अंदर एक ही दफा हो, जिसमें हमने अपने जे के फ्लिप फ्लॉप में टॉगल को देखा था। ओके, सो लेट्स सी कि हम ये टास्क मास्टर स्लेव से कैसे अटेन करते हैं। ओके, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम अपने कन्वेंशनल जेके फ्लिप फ्लॉप को एक्सटेंड कर देंगे। सो ये आपका कन्वेंशनल जेके फ्लिप फ्लॉप रहा, जिसमें आपके पास 4 NAND गेट्स, ये पेयर 1, ये पेयर 2, ठीक है। अब हम बिल्कुल ऐसा ही एक और NAND गेट डिजाइन करते हैं। लेट मी चेंज द मार्कर। ओके, दिस माय फर्स्ट वन, this is the second one, this is first one, this is second. Okay, output of this will go there and output of this will go there. Okay, ठीक, ये वो जो क्रॉस आपका बनेगा सिंपल हो उसका। इसकी आउटपुट जो है वो मैंने अच्छा क्लॉक ये मेरे पास, क्योंकि मैं बिल्कुल सेम वैसा मिमिक करके बनाना, बिल्कुल वैसा। इसकी जो मेरे पास आउटपुट थी, अब ये जो दो मेरे पास सिंपल फ्लिप फ्लॉप्स बन गए, जेके फ्लिप फ्लॉप्स बन गए। अब मुझे क्या करना है, एक तो मुझे इसकी आउटपुट को इरेज करना। ये जो हमने थर्ड आउटपुट दी थी ना, कि जो हमारे पास Q था, उसकी वैल्यू हमने K को और Q कंप्लीमेंट की वैल्यू J को प्रोवाइड की थी, इसको हम इरेज करते हैं। सो ये फर्स्ट चेंज है हमारे मास्टर स्लेव के लिए। आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, यहाँ पर मार्जिन का एरर थोड़ा कम। ओके, क्या करेंगे जी हम इसको। अब ये जो हमारे पास जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप था, इसके इस पेयर से जो आउटपुट निकल रही थी, ये हम यहां पर लेके आएंगे। इट इज द फर्स्ट चेंज इन दिस टॉपिक मास्टर एंड स्लेव, जिसमें हमने दो जेके फ्लिप फ्लॉप्स को कनेक्ट किया। ओके जी, सो हम यहां से उठे, ये यहां, ठीक। सिमिलरली हमने ये जो वैल्यू थी इसको उठा, ओके, फर्स्ट चेंज जो थी हमारे पास वो ये होगी। सो इससे क्या हुआ, हमारा जो Q और Q कंप्लीमेंट था, इसको हम रीनेम करके यहां पर हमारे पास इसको हम QN कर देते हैं, QN कंप्लीमेंट। ओके, और ये जो हमारे पास फाइनल आई, अब ये हमारी Q कंप्लीमेंट, राइट। ये जो आउटपुट थी पहले फ्लिप फ्लॉप की, इसको मैंने लिखा, ठीक है। सेकंड चेंज, ये क्लॉक अभी तक अनअटेंडेड है, हम ये जो चीज है इसको करेंगे इन्वर्ट, एंड हियर वी गो टू डिजाइन द मास्टर एंड स्लेव। ठीक है, मास्टर एंड स्लेव की बात पहले करने, बाकी फिर हम दोबारा से इसको रिवाइज कर रहे हैं। जब आपके पास क्लॉक 1 होगी, तो ये फ्लिप फ्लॉप 1 जो ब्लैक से ड्रॉ है,
ये फंक्शनल होगा, लेकिन ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है रेड से, जो सेकंड हमने अमेंडमेंट की, इट विल बी 0। और आपको पता है कि जब फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक 0 है तो जो मर्जी आपके पास इनपुट आती रहे, जे के की वैल्यू जो मर्जी रहे, आपके पास आंसर वही आएगा जो इससे पहले वाली स्टेट में आपने स्टोर किया था, यानी q ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू q ऑफ n, ठीक, जिसको आपने अर्लियर मेमोरी में कहा। ओके, सो इस तरह से हम इसको मास्टर और स्लेव कह रहे हैं कि ये ऑन तो ये ऑफ, ये ऑफ तो ये ऑन। जो इसने स्टोर करा दिया पहले मास्टर, वही इसको ओबे करेगा स्लेव। ओके, सो ये दो मेजर चेंजेस, एक तो हमने जो यहाँ पर पहले फ्लिप फ्लॉप को आउटपुट किया था, फीडबैक दिया था, वो हम अपने फाइनल जो सेकंड हमारे पास फ्लिप फ्लॉप है उससे उठाकर इनपुट्स दे देंगे, ठीक। यानी सेकंड फ्लिप फ्लॉप से इनपुट उठाएंगे और फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को देना शुरू कर देंगे, बजाय से कि फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट फर्स्ट को ही जाना, फर्स्ट की ही आउटपुट फर्स्ट को ही जा रही थी। ये थी फर्स्ट चेंज। सेकंड चेंज, क्लॉक का आपने कैसे हैंडल करना है। क्लॉक आपकी जो पहले है, जो पहले को क्लॉक थी, उसकी इन्वर्टेड क्लॉक जो है आपने सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप को दे देनी। ओके, इसको हम रन करते हैं। उसके साथ साथ में आपके पास यहाँ पर इसकी जो डायग्राम है ग्राफिकल सिग्नल फॉर्म में, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से आपके पास ये मैं साइकिल बाय साइकिल चलता, 0 और 1 आपके पास, ये थी हमारे पास क्लॉक की वैल्यू। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बीच में QN को भी प्लॉट कर लेते हैं, और फाइनल हमारा टास्क समझना तो है Q2। टास्क मास्टर स्लेव का आपके जहन में है ना। हमें क्या प्रॉब्लम क्या हुआ था, JK फ्लिप फ्लॉप में प्रॉब्लम ये हुआ कि अगर आप जो अपनी स्टीप जो है प्लेन, अगर आप इनपुट को लेके चलते हैं, इस वाले पोर्शन को लेके चलते हैं, इंस्टेड ऑफ एज ट्रिगर अगर आप लेवल ट्रिगर को लेके चलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, तो फिर आपके पास कंटिन्यूअसली फ्लिपिंग होना शुरू होती है। 0 1 हो रहा था जब आपके पास JK 1 1 है, ओके, बाकी किसी और स्टेट के लिए नहीं, JK 1 1 और क्लॉक भी 1। तो आपका टारगेट ये था कि बजाय से कि फ्लक्चुएशन आए, फॉर ऑल ऑफ द टाइम पीरियड आपके पास एक ही दफा ये टॉगल होनी चाहिए टर्म, ठीक है। जिस तरह के इसके ट्रुथ टेबल से था कि जब क्लॉक 1 है, J1 है, K1 है, तो आपके पास क्या है जी, आपके पास टॉगलिंग हो रही है। जो आपको पिछली स्टेट थी उससे आप उलट स्टेट पर, इन्वर्ट स्टेट पर आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा था, हम तो पिछली स्टेट पर भी जा रहे थे, इस स्टेट पर भी 1 0 1 0 हो रहा था, ओके। तो इस प्रॉब्लम को मिटिगेट, इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम मास्टर स्लेव के सॉल्यूशन पर पहुंच चुके हैं। हमने मास्टर स्लेव भी डिजाइन कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर इसको रन करने लगे हैं, और कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पर क्या हो रहा है, सिग्नल की फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में, अब हम वो देखने लगे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि J की वैल्यू 1 और K की वैल्यू भी 1, ओके। So 1 here and 1 here. हम अज्यूम कर लेते हैं, जिससे हमने JK में भी जब हमने टॉगल की स्टेट को अज्यूम किया था कि Q की वैल्यू जो है वो इनिशियली 0, Q is equal to 0। इसको जरा थोड़ा साइड पे मार्कर सेम रखूं। जीरो, ये हमारी इनिशियल असम्पशन हो गई, ठीक है। Q और Q कंप्लीमेंट की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 और 1, ओके। जब ये असम्पशन थी तो Q की वैल्यू 0 यहां से ट्रांसफर होकर ये हो गई 0। सिमिलरली Q कंप्लीमेंट की वैल्यू यहां से मेरे पास आ गई 1, राइट। एंड रिमेंबर JK फ्लिप फ्लॉप 1 1 है और क्लॉक की वैल्यू भी 1 है, मतलब 1 और यहाँ, ओके। लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। जब आपके पास
क्लॉक की वैल्यू 1 आई, तो Q ऑफ n और Q की वैल्यूज क्या आ गई यहाँ देखो। इस NAND गेट को अगर मैं इनकाउंटर करूं तो आउटपुट 0 आ गई, राइट। किसी भी NAND गेट पर अगर एक इनपुट 0 है तो इसका मतलब ये है कि इसकी आउटपुट जो है वो 1 है, ओके। और ये 1 जो है Q is equal to 1, ये यहां पर, जबकि यहां से ये जो दूसरी इनपुट है 0 और ये भी 1, 1 1 0 will give us 0 and that not invert 1 1 1 invert किया, ओके। सो फार सो अब हम चलते हैं अगले वाले अपने स्लेव के पोर्शन पर, या सेकंड फ्लिप फ्लॉप। सेकंड फ्लिप फ्लॉप पर क्लॉक की वैल्यू जो है मेरे पास, मैंने कहा कि क्लॉक 1 है तो क्लॉक को इन्वर्ट करके यहां मेरे पास क्लॉक की वैल्यू आ गई 0, ओके। इसको आगे चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी फ्लिप फ्लॉप पर क्लॉक की वैल्यू 0 है, क्लॉक एक्टिव लो है, तो जो कुछ भी पिछली स्टेट थी 0 1 यही रिटेन रहेगी। अब नेक्स्ट आपका आंसर भी 0 1 ही आना, ओके। लेकिन हम यहां पर एक दफा इसको रन करके देखते हैं। 0 into 1, अब एक सेकंड पहले इसको प्लॉट कर। सो मेरे पास 1 Q ऑफ n की वैल्यू जो है वो मेरे पास एक्टिव हाई आ गई फॉर दिस साइड, ओके। अब Q की तरफ चलते हैं। 0 into 1 0 और इन्वर्ट किया तो 1, पहली इनपुट थोड़ा फास्ट कर दो कि मुझे भी चाहिए 1 आ गई इसलिए, ओके। जब यहां पर 0 0 0 ओके। सो ये जो Q 0 था, हम चूंकि हमें कंफर्मेशन है कि अगर किसी NAND गेट के ऊपर इनपुट 0 आ जाए तो फिर कंफर्म है कि उसकी आउटपुट जो है वो 1 ही आती है, इसलिए हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि इसकी इनपुट ऑलरेडी यहाँ पर एक ही बात ये 0, ठीक। इसीलिए हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया 1 0 0 0 आउटपुट 1, ठीक है जी। ये 1 यहाँ पर क्या 1 into 1 इन्वर्ट होकर, जैसे हमने पहले कहा कि रन करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी आपके पास क्लॉक 0 थी, जो प्रीवियस स्टेट थी 0 1 थी, तो वही 0 1 ही आना चाहिए, ओके। तो आप बस 0 1 की बात ही आ गई, यानी कि जब क्लॉक 1 थी, क्लॉक आई थी, ओके, तो आउटपुट क्या जाएगी 0, ठीक हो गया। ये हाफ ऑफ द साइकिल की बात हो रही है। प्रोवाइडेड J और K की वैल्यू 1 1 है, आपकी क्लॉक एक्टिव हाई हुई तो Qn का आंसर वही आएगा जो कि आपकी क्लॉक की वैल्यू थी, जबकि Q की वैल्यू जो है वो टॉगल होकर यहां पर 0 आ गई, ये 1 की 0 आ गई। अभी बात खत्म नहीं हुई, हमने पूरा साइकिल देखना है क्योंकि हमारा टास्क है कि पूरे साइकिल में एक दफा टॉगल होगा, ओके। अब हम आते हैं, अब मैं मान चेंज करता हूं क्योंकि मुझे वहां पर वैल्यूज को चेंज, ये जनाब हो गया आपका कंप्लीट साइकिल 0 to 0। अब मतलब ये कि अब आपकी ये वाली क्लॉक हो गई 0, ये क्लॉक 0 हुई, इन्वर्ट करके ये क्लॉक हो गई 1, ओके। इससे क्या फर्क पड़ा, जो आपका मास्टर था वो एक्टिव लो इनपुट के साथ है, तो ट्रुथ टेबल के मुताबिक हमारी अब तक प्रैक्टिस होगी, अभी मैंने यहाँ पे 2 दफा रिपीट भी कर दिया कि जो आपकी प्रीवियस स्टेट्स थी वही वाली आपके पास नेक्स्ट इनपुट 1, ओके। इनके जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को आपने वैल्यूज दी, एक इनपुट 1 होगी, एक इनपुट यहां से ये 1 आ गई, क्लॉक की वैल्यू भी 1 आ गई, ये 1 और ये यहां पर 1, ओके। जबकि इसकी जो इनपुट्स बन रही हैं ये वही 0 और ये 1 के 1 into 0, ठीक।
यहाँ से सॉरी यहाँ पर 1 आ चुका था, ओके, जबकि यहाँ से 0 आया, तो हमारे पास जो नई वैल्यू है वो 1, ओके, वही वैल्यू है, ओके, उसको मिटाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया, इसको क्योंकि उसकी फीडबैक भी यहाँ पर आ गई 0 0 0 टॉपिक करें 0। ओह सॉरी, यहाँ से हमने एक फंबल किया कि यहाँ पर ये वाली फीडबैक भी तो आ रही थी ना, ये वाला 0 इधर आ गया था, ओके, और ये वाला 1 मेरे पास यहाँ से आ गया, सॉरी ये 1, अच्छा हम उसको रन ही नहीं कर रहे, हमने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया कि ये वैल्यू जो है मेरे पास 1 और 0, ये वाला एरर हुआ, जो स्टेट थी वैसे ही वैसे वही आ जाएगी, ये 1 ये 0, मैंने कहा बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, क्लॉक हमारे पास 1 हो गया, 1 और ये वाला 0, 1 into 0 0 0 टॉगल होकर मेरे पास आ गया यहाँ पर 1, जबकि ये 1 और ये 1, तो ये मेरे पास आ गया आंसर 0, ठीक, 0 मेरे पास यहाँ पर इनपुट पर है, तो मैं इसको पहले सॉल्व करता हूँ, जिसमें हमने यहाँ पर पहले इसको सॉल्व किया था कि जहां पर हमारे पास ऑलरेडी 0, सो 0 into this 1, ये वाला मान यहाँ पर किया 0 into ये वाला मान जो हमारे पास आना था ना, इन्वर्ट किया 0 को, तो मेरे पास आउटपुट आ गई ये, ओके, ये 1 जब मेरे पास टॉगल होकर यहाँ पर आ रहा है, तो ये 0 जो प्रीवियस था मेरे पास, ये 1 into 1 और आउटपुट मेरे पास जाएगा 0, ठीक, टॉगल हो गया 1 से 0। अभी इस चीज को अगर प्लॉट करूं, क्यूब एन को मैंने कहा कि चूंकि इसको 0 मिला था तो प्लॉट वैसे का वैसे ही रहेगा, पहले ये एक्टिव हाई आ रहा था, तो ये इस जब क्लॉक 0 है तब भी ये क्यू एन की वैल्यू मेरे पास 1 ही रहेगी, ये वाला यहां मैंने प्लॉट किया, बट दिस टाइम क्यू की वैल्यू 0 से 1 को टॉगल करेंगे, तो जो पहले 0 थी अब ये मेरे पास 1, ठीक। अब मैं बीच में से ये चूंकि हम Q1 अपने आसानी के लिए समझने के लिए बीच में ड्रॉ कर रहे थे, अगर मैं इसको मिटाता हूं थोड़ी देर के लिए मिटा, सो आप देखें कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए इनपुट क्लॉक का एक कंप्लीट साइकिल, उसमें आपकी आउटपुट क्या है, आपकी आउटपुट टॉगल होगी, जबकि 1 था 0, ये 0 था ये 1 होगा, दैट वाज द टास्क, ठीक। आपका यही टास्क था कि आपने मास्टर स्लेव जे के फ्लिप फ्लॉप में वो कंडीशन जब जे और के की वैल्यू 1 होती है और क्लॉक आपके पास 1 होता है, जब आपके पास फ्लक्चुएशन आना शुरू हो जाए पूरी क्लॉक की टाइम में, जब आप जो है वो लेवल ट्रिगर यूज कर रहे हैं, तो वो जस्ट पूरे क्लॉक टाइम में एक दफा फ्लिप करें, ओके, ना कि वो मुतअद्दिद बार जिसमें हमने लास्ट प्लॉट किया था उस वक्त फ्लिप करें, ओके। आई विल इनवाइट यू, आई वुड लाइक टू इनवाइट इन फैक्ट कि आप इसको फर्दर भी चलाएं, आप वैल्यूज की बेस पर चलाना चाहें, जरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप इसके जस्ट मास्टर और स्लेव के फंक्शन को लेकर चलें। मिसाल के तौर पर आप नेक्स्ट साइकिल ऐसे चला सकते हैं कि अगेन जब मेरे पास यहां पर ये स्टेट आती है, ओके, अब हाई आता है, ये वाला जो है आपके पास हाई होगा, क्लॉक यहां पर, ये स्लेव, ये मास्टर, ये स्लेव, तो जो कुछ भी इसकी स्टेट थी ये उसके ऊपर कायम रहेगा, यानी कि आपके पास यहां 1 और यहां 0 ही आएगा, सो आपका जो आंसर आएगा ये हाई। जब ये लो जा रहा है, अब हम अगले साइकिल की बात कर रहे हैं, सेकंड पीरियड की बात हो रही है, उसके हाई पर चूंकि ये मास्टर था, ये स्लेव था, जो कुछ इसकी पिछली वैल्यू स्टोर थी वही इसने आंसर देना, और पिछली वैल्यू इसकी हाई स्टोर थी, इसने हाई दिया, ओके। उसके बाद जब क्लॉक डाउन हुई, एक्टिव लो हुई,
ये 0 हुआ, ये 1 हुआ। अब इसने अपनी वैल्यू टॉगल करनी है। अगर पहले 1 था तो अब ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां पहले 0 था तो ये 1 हो गया। सो अगेन इन द कंप्लीट वन साइकिल यहां से यहां तक आपकी इनपुट चल रही है, आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो टॉगल्ड है। जब ये हाई था, ये हाई था, ये लो था, ये लो था, ठीक। अनलाइक दिस, अब हमें इसका इसके साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम अपनी क्लॉक को देख रहे हैं। तो जब मेरा पीरियड चल रहा है, एक मेरा टाइम चल रहा है, तो उसमें मेरे पास आउटपुट क्या आ रही है, ओके। तो हमने ये देखा कि जब मेरा एक साइकिल चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक का सिग्नल जा रहा है एक टाइम पीरियड में, तो जो आउटपुट आ रही है वो टॉगल्ड आ रही है। यहां से यहां तक का एक टाइम पीरियड T1, आउटपुट थी टॉगल्ड, हाई लो लो हाई। ये मेरे पास सेकंड टाइम पीरियड, आउटपुट क्या थी, हाई हाई लो लो। हम इसका कंपैरिजन नहीं कर रहे, मैं रिपीट कर रहा हूं, हम अपने इनपुट और आउटपुट का कंपैरिजन कर रहे हैं। इनपुट पर पूरे साइकिल में आउटपुट एक दफा टॉगल हुई है, अनलाइक जो हमारे पास पहले रिजल्ट आ रहा था, जो हमने तमहीद बांधी थी कि हमें प्रॉब्लम क्या है, वहां पर हमारे पास ऐसा रिजल्ट आ रहा था, ठीक, जिसको हमने रेस कहा था, रेसिंग। ये रेसिंग और ये हमारे पास टॉगल। टॉगल इज अ बेनिफिशियल, टॉगल इज अ कंट्रोल्ड थिंग, जिसको हम आगे काउंटर बनाने के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन जो आपस रेसिंग है ये हमारे लिए इसलिए बेनिफिशियल चीज नहीं है। ओके, सो लेट मी समराइज, आई वुड लाइक टू समराइज द लास्ट 2 लेक्चर्स। जब हमने फ्लिप फ्लॉप के कैरेक्टरिस्टिक और एक्साइटेशन टेबल को देखा, हमने स्टार्ट की बात एसआर फ्लिप फ्लॉप से, फिर हमने डी फ्लिप फ्लॉप को देखा। आज हमने जेके फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल और कैरेक्टरिस्टिक टेबल्स को भी ड्रॉ कर दिया। उसके साथ ही साथ हमने फ्लिप फ्लॉप का पूरा सेक्शन कंप्लीट करने के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप में जो एक काइंड ऑफ एफिशिएंसी हमें नजर आ रही थी कि आपके पास रेसिंग आ रही है, रेस राउंड का जो फेनोमेना है, how would you go to handle with that? And we suggest 3 solutions. Number 1 was one should not use the level trigger, but it is not possible every time. A second solution was time period t by 2 should be less than the propagation constant of the overall flip flop. It is also not always possible. So third solution was to design a master slave circuit. We discussed the master slave circuit, and in the conclusion we find out that if one is even using the flat or the this surface, this trigger, then too master slave circuit will give it a toggled value, okay, instead of a racing one. Okay, that's it from the flip flops. Thank you very much.